वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल अमित शर्मा SBSR। और आज हमारी सिलेंडर की जो एक्सरसाइज चल रही थी कर्व सरफेस एरिया, उसकी ये हमारी लास्ट वीडियो है और इसमें हम 13.2 के बाकी के सारे क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट हैं और मैंने मॉडल्स के थ्रू कोशिश की है इनको तुम्हें एक्सप्लेन करने की, तो थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना। और सबसे पहले हम एक इजी क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमें एक सर्कुलर वेल दिया है, वेल। तो यहां पे तुम्हें एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, वेल, कॉइन और वायर, ये तीन चीजें हमारे पास प्रैक्टिकली है जो सिलेंडर की शेप होती है। यानी कि कभी भी अगर तुम्हें वेल मिलेगा मींस एक सिलेंडर मिलेगा, कॉइन मिलेगा तो एक सिलेंडर मिलेगा, वायर मिलेगा तो समझ लो एक सिलेंडर मिलेगा। यानी तीनों को ही तुम्हें सिलेंडर की तरह ट्रीट करना है। बस ये ध्यान रखना है कि वेल में जो उसकी डेप्थ होती है वो उसकी हाइट मान जाती है। कॉइन में जो थिकनेस होती है, थिकनेस वर्ड आएगा तुम्हारे पास, ये हाइट होती है। और वायर में जो उसकी लेंथ होती है ये हाइट होती है। यानी कि वायर में लेंथ को हम हाइट मानते हैं सिलेंडर की, और वेल में उसकी डेप्थ को, और जो कॉइन है उसमें थिकनेस, जो उसकी मोटाई होती है कॉइन की, वो उसकी सिलेंडर की हाइट मानी जाएगी। तो इस प्रकार का तुम्हें 10th में भी यूज करना होगा, तो तुम ध्यान रखोगे। अब फिलहाल हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो इसमें एक वेल है, तो जैसे हमारे पास अर्थ होती है, जो सरफेस है हमारे पास, उस सरफेस पे तो तुमने देखा घास फूस, पेड़ पौधे, झोंपड़ी, मकान सब बने रहते हैं। और जब इस अर्थ को हम एक सर्कुलर एक निशान बना के खोदना शुरू करते हैं नीचे की तरफ, तो इसी को हम वेल का नाम दे देते हैं, यानी कुआं। तो कुआं जो होता है वो एक सिलेंडर टाइप का होता है, यानी हमने गड्ढा खोदते हैं एक सिलेंडरिकल शेप का, और उसकी जो ये नीचे का पोर्शन होता है यहाँ पे फिर पानी आ जाता है। तो जहां पानी आ जाता है वहीं पे ये सिलेंडर का एंड हो जाता है, और इसके नीचे फिर कुछ नहीं होता। तो यानी कि इसमें ऊपर भी होल होता है, ये सरफेस नहीं होती, और नीचे भी होल होता है, यहाँ भी कोई सरफेस नहीं होती। अगर कभी तुम्हें इस पे प्लास्टर करना है कुएं पे, तो केवल तुम इसके चारों तरफ कर सकते हो, बस कर्व सरफेस पे। बाकी ना तुम यहाँ प्लास्टर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ प्लास्टर कर दोगे तो फिर ये कुआं ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि नीचे तो पानी होता है, पानी के ऊपर तो प्लास्टर नहीं कर सकते। तो प्लास्टर केवल हम उसके चारों तरफ कर सकते हैं, और ऊपर भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ भी ये ब्लैंक होता है, होल होता है। तो कुल मिला के ये हमारा कहानी है कुएं की। अब हमारा जो क्वेश्चन में वेल है उसका डायमीटर 3.5 मीटर है, और डेप्थ शायद 10 मीटर है, कितनी है? तो डेप्थ इसकी जो दी हुई है इन्होंने 10 मीटर दी हुई है। और हमें इसका जो बताना है वो सबसे पहले इसका इनर कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो डायमीटर तुम्हारे पास 3.5 मीटर है, और हाइट इसकी यानी डेप्थ इसकी हाइट होगी वो 10 मीटर है। और तुम्हें सबसे पहले इसका इनर CS से निकालना है, इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ वेल। तो उसके लिए तुम सीधा सा फार्मूला है वो लगा दोगे 2 पाई RH, और इससे इसका इनर कर्व सरफेस एरिया निकल जाएगा। पाई की वैल्यू 22/7 देने रखी, तो R की वैल्यू 3.5 डायमीटर है, तो रेडियस जो होगी वो मैं यहाँ निकाल दूं, या तो 3.5/2 कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। और इस वैल्यू को चाहो तो और सॉल्व भी कर सकते हो, डेसिमल हटा के 0 बढ़ा लो, और ये 5 7 जा 35, 5 4 जा 20, ये इतने मीटर की रेडियस 7/4 मीटर ले सकते हो। और इनटू में तुम इसकी हाइट भी यूज करोगे तो 10 मीटर इसकी हाइट दी हुई है। अब तुम देखोगे 7 से तो 7 कैंसिल हो गया, 2 से ये 2 टाइम कैंसिल हो गया, 2 से ये 11, यानी आ गई 110 मीटर स्क्वायर। ये फाइनली तुम्हारा जो इसका कर्व सरफेस एरिया है वो आ गया। अब इस कर्व सरफेस पे हमें प्लास्टरिंग करनी है, और उसकी कॉस्ट हमें बतानी है, और रेट हमें दिया होगा इन्होंने। तो कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग का जो रेट है वो है ₹40 पर मीटर स्क्वायर, 40 रुपए पर मीटर स्क्वायर का है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग इज इक्वल टू, जो है हमारे पास इसका रेट 40 रुपए है, तो ₹40 से इसको इंटू कर देंगे 110 को, तो 4400
इसकी कॉस्ट आ जाएगी। तो कुल मिला के इसमें कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं थी और ये आसानी से हमने कर लिया। अब इसके बाद में हमारे पास जो क्वेश्चन है वो थोड़ा खतरनाक है और उस क्वेश्चन को मैंने जो एक्सप्लेन किया है वो एक मॉडल के थ्रू किया है, तो वहां तुम उसको आसानी से समझ सकते हो क्योंकि वो एक ऐसा क्वेश्चन है जो अंडरग्राउंड क्वेश्चन है। अंडरग्राउंड का मतलब जो उसमें होता है वो बाहर से दिखता नहीं है और उसको फिर तुम्हें अंदर से देखना पड़ेगा, उसको खोल खाल के। तो तुमने घरों में भी अगर ये इंस्ट्रूमेंट देखा होगा तो कभी अंदर से नहीं देखा होगा, तो मैं तुम्हें आज इसे अंदर से दिखाता हूं। एक ये हमारे पास एक है, ये हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम है और इस हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम में हम पानी यहां से अंदर से एक होल करके पानी डालते हैं ठंडा और दूसरी तरफ से गर्म पानी बाहर निकलता है। तो अब इसके अंदर क्या है, तो इसके अंदर एक सिलेंडरिकल शेप की एक रॉड लगी होती है और वो सिलेंडरिकल शेप की रॉड को हम इलेक्ट्रिसिटी से इस्तेमाल करके गर्म करते हैं और उस रॉड के कांटेक्ट में जो पानी आएगा वो गर्म हो जाएगा। तो वो जो रॉड की सरफेस होती है जो पानी के कांटेक्ट में रहती है यानी गर्म सरफेस, वो हमें उसका एरिया बताना है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि रॉड की कितनी सरफेस पानी के कांटेक्ट में रहती है और उसको गर्म करती है? तो उसके लिए ये जो मॉडल है इसको तुम्हें खोल के देखना पड़ेगा। ये क्लोज्ड होता है और क्लोज्ड को जब तुम ओपन करके देखोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि इसके अंदर क्या है। तो मैं तुम्हें इसे ओपन करके दिखाता हूं। एक फेस इसका मैं खोल देता हूं तो पता चल जाएगा तुम्हें। मैं अभी इसे खोलता हूं, ये अब तुम्हें दिख गया होगा। तो फाइनली अब तुम्हें दिख रहा होगा कि ये जो अंदर सिलेंडर लगा हुआ है, इस सिलेंडर की ये जो दोनों बेस है ये तो देखो इसकी वॉल के साथ ज्वाइंट है। तो केवल इतनी वाली जो सरफेस है सामने की जो दिख रही है तुम्हें, इसके अंदर पानी भरता है। तो ये सरफेस पानी के कांटेक्ट में रहती है, सामने की सरफेस। ये जो दोनों बेस है ये तो इधर अटैच हो रहा है, ये इधर अटैच हो रहा है, तो ये तुम्हें नहीं दिख रहा होगा। पानी यानी इससे टच नहीं होगा बेस से, केवल कर्व्ड सरफेस से पानी टच होगा। तो इसके लिए तुम्हें सिंपल केवल इसका कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है। उसी को हम इसकी रेडिएटिंग सरफेस बोलते हैं, यानी जिस सरफेस से हीट निकलती है और वो पानी को गर्म करती है। तो अब मेरे को लगता है कि तुम्हें क्लियर इस मॉडल को देख के समझ में आ गया होगा कि कितनी सरफेस पानी के कांटेक्ट में रहती है। तो वो दिख गया होगा तुम्हें, कर्व्ड सरफेस इसकी पानी के कांटेक्ट में रहती है, उसी को हम रेडिएटिंग सरफेस यानी हीटिंग सरफेस बोलते हैं। तो ये हमारा गेम खत्म। अब मैं तुम्हें इसे प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूं। तो यहाँ पे अब ये क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं हम। तो मैं ये हीटिंग एक वो बना देता हूं जो मैंने अभी तुम्हें दिखाया था। ये वाटर सिस्टम है और थोड़ी सी मैं तुम्हें इसमें और फालतू चीज भी बता दूंगा। इस तरह से इसमें एक सिलेंडर एक लगा रहता है जिसकी ये वाली सरफेस जो है दोनों बेस अटैच होते हैं। बल्कि ये मैंने यहाँ पे एक फेस पे दिखाया है, मैं तुम्हें दूसरे फेस पे दिखा देता हूँ इसे। तो इस तरह से ये रहेगा, यहाँ पे अटैच नहीं होगा, ये सामने वाले फेस से अटैच हो जाएगा। इस फेस पे तो यहाँ आएगा और इस फेस पे यहाँ आएगा, ये इस तरीके से अटैच होगा बीच में एक सिलेंडर। तो ये वाली सरफेस इसकी यहाँ ज्वाइंट हो जाएगी और ये यहाँ ज्वाइंट हो जाएगी। ये हमारा वाटर सिस्टम का हो गया। तो इसकी इतनी सरफेस पानी के कांटेक्ट में रहेगी। अब इसमें क्या होता है, इधर से हम पानी का इनलेट करते हैं, ठंडा पानी इधर से आता है, कोल्ड वाटर, ये कोल्ड वाटर का इनलेट होता है। और यहां से थोड़ा नीचे लेवल लेते हैं, थोड़ा सा नीचे की तरफ होता है, इससे ये ऊपर होता है, थोड़ा नीचे होता है। और यहां से हमारा हॉट वाटर बाहर निकलता रहता है, लेवल थोड़ा सा उससे नीचे होगा इसका। ये पानी यहां से नीचे आके इकट्ठा होता रहेगा पानी चारों तरफ, और उसके बाद में ये इसके कांटेक्ट में आके जब गर्म होगा पानी तो हीटिंग पार्टिकल्स, जो पार्टिकल हीट हो जाते हैं वो वेट में कम होते हैं तो ऊपर की तरफ जाते हैं और ठंडे पार्टिकल नीचे की तरफ आते हैं। तो ठंडा पानी तो नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ जाता है फिर गर्म होते हुए। तो ये गर्म हो गया, फिर यहाँ से ये गर्म पानी तुम्हें निकलता रहेगा। तो ये हमारा पूरा सिस्टम है। और ये जो सिलेंड्रिकल पाइप लगाया है इसकी लेंथ यानी कि एक तरह से हाइट हमें दे रखी है 28 मीटर, और जो इसका डायमीटर दिया है वो दिया है 5 सेंटीमीटर। तो ये थोड़ी सी गड़बड़ है, इस गड़बड़ को भी तुम्हें सही करना पड़ेगा। तो चलो बात करेंगे बाद में गड़बड़ की, पहले इसकी रेडियस निकाल लेते हैं। तो इसकी रेडियस 5.2 सेंटीमीटर।
अब इसके बाद में तुम्हारा जो ये मीटर है इसको पहले सेंटीमीटर बना लेते हैं। तो 28 इंटू 100 मीटर से ये बन गया सेंटीमीटर, तो 2800 सेंटीमीटर हो गई इसकी लेंथ। अब तुम्हें निकालनी थी इस सिलेंडर की रेडिएटिंग सरफेस, तो एरिया ऑफ रेडिएटिंग सरफेस इज इक्वल टू इसका जो पाइप है सिलेंड्रिकल पाइप, तो मैं केवल इसका CS से निकालना है। और CS से तुम्हें पता ही है किसी भी सिलेंडर का 2πRh होता है। अब ये वैल्यू यहां डाल दोगे 22/7, R की वैल्यू तुम्हारी 5/2 है और H तुम्हारी 2800 है और ये आ जाएगा आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये फाइनली 7 से कैंसिल हो रहा है, 7 4 जा 28, 400 और ये 2 से कैंसिल हो रहा है 200, बहुत अच्छी बात है। और फाइनली ये नीचे का तो मैटर सब खत्म हो चुका। अब केवल तुम्हें ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई करनी है, 44 इंटू 5 इंटू 200 और 200 को 5 से इंटू करोगे तो 1000 हो जाएगा, 5 2 जा 10, तो ये 44,000 आ जाएगा और ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन तुम्हें आंसर मीटर स्क्वायर में दिया है, तो 1 सेंटीमीटर में मैंने तुम्हें बताया था कि 1/100 मीटर होते हैं और जब स्क्वायरिंग को सेट करोगे तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 1/10,000 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो जैसे ही तुम इसको 10,000 से डिवाइड करोगे तो 1 2 3 4 डेसिमल 4 प्लेस शिफ्ट कर दोगे और ये मीटर स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि तुमने इसको 10,000 से डिवाइड कर दिया। तो ये हमारा क्वेश्चन, हमारा बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। बस अब हमें इंतजार है अपने आज के सबसे खतरनाक क्वेश्चन का, और वो खतरनाक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। और मेरे को उम्मीद है जिसने एक्सरसाइज की होगी वो उसमें परेशान भी रहा होगा क्वेश्चन नंबर 9 में, क्योंकि वो क्वेश्चन ही हमारी समझ से बाहर है। उसमें जो वर्ड है बड़े कंफ्यूजिंग वर्ड है, एक्चुअली यूज्ड, एक्चुअली यूज्ड, आदमी समझ नहीं पाता यूज्ड और एक्चुअली यूज्ड की कहानी क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 9, तो शुरुआत इस क्वेश्चन की सिंपल है, शुरुआत में कोई दिक्कत नहीं है। क्लोज्ड सिलेंडरिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक बनाना है। तुमने कभी कभी देखे होंगे ये सिलेंडरिकल टैंक, जो तुमने टैंकर वगैरह जो चलते हैं उनमें देखे होंगे, इस तरह से बने होते हैं, आगे ट्रक पे लगे रहते हैं। ट्रक तुमने देखा होगा, इस ट्रक में ये इस तरह की एक चीज होती है, वो उसमें लगे रहते हैं ये, और इस ट्रक के ये पहिए भी होते हैं, 3-4 पहिए होते हैं। और ये ट्रक है हमारा एक बेहतरीन सा ट्रक, मर्सिडीज के भी ट्रक आते हैं, ये इस तरह का ट्रक है, ये ट्रक है। और इस ट्रक के ये पीछे ये जो लगा रहता है ये स्टोरेज टैंक होता है, सिलेंडरिकल शेप में होता है ये। तो इस स्टोरेज टैंक की कहानी है, क्लोज्ड होता है क्योंकि वरना इसमें पेट्रोल के लेके जाओगे तो उड़ जाएगा पेट्रोल सारा। तो क्लोज्ड सिलेंडरिकल टैंक तुम्हें बनाना है, तो क्लोज्ड का मतलब है उसमें टोटल सरफेस तुम्हें यूज करनी पड़ेगी। क्लोज्ड में टोटल सरफेस ही यूज होती है, मैं पीछे से तुम्हें बताता आ रहा हूं। अब इसका डायमीटर 4.2 है, डायमीटर 4.2 है, कोई टेंशन नहीं है, 4.2 मीटर है इसका डायमीटर, तो इसमें कोई टेंशन नहीं है, तुम रेडियस आसानी से निकाल सकते हो 2.1 मीटर। और इसकी जो हाइट है वो 4.5 मीटर है। तो अब तुम्हें सबसे पहले पार्ट में कोई दिक्कत नहीं होगी, उसमें केवल तुम्हें इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ये पेट्रोल स्टोरेज टैंक। तो इसके लिए तुम इसका कर्व्ड सरफेस एरिया तो 2πRh होगा, चाहे क्लोज्ड हो या ओपन हो, उसमें कर्व्ड सरफेस एरिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू तुम्हारे पास है 2.1 और एच की वैल्यू तुम्हारे पास है 4.5। सॉल्व कर दोगे आसानी से, 7 से 7 3 21, तो 4.44.3 इंटू 4.5, और इन सबको जब मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा फाइनली आंसर आ जाएगा 59.4 मीटर स्क्वायर। तो इसमें कोई टेंशन नहीं है, तो चाहे क्लोज्ड हो या ओपन हो, कर्व्ड सरफेस एरिया तो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, वो तो तुमसे ये एरिया पूछ रहा है बस, तो वो तुमने निकाल दिया। अब बात आती है इसके बाद के सेकंड पार्ट की, वहां से हमारी टेंशन स्टार्ट होती है। अब टेंशन ये कि ये कहता है हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड इफ 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज्ड वाज वेस्टेड इन मेकिंग द टैंक। यानी कि हमें जो हम एक्चुअली यूज्ड स्टील हमने किया है उस टैंक को बनाने में, उसका एरिया बताना है, और
जिसमें से कि जितनी एक्चुअली हमने स्टील यूज की है उसका 1/12 पार्ट वेस्ट हो गया। तो अगर हम इस समय इस टैंक में कितनी स्टील है वो अगर हम निकालते हैं तो वो हम निकाल सकते हैं आसानी से। जो स्टील इस समय टैंक में यूज हुई है वो हमें दिख रही है, वो हम निकाल सकते हैं। उसके लिए हमें टीएस से निकालना पड़ेगा, क्योंकि कुल जो फिगर होती है उनमें जो टोटल सरफेस है वो उस पे स्टील लगी होगी। स्टील तो कर्व सरफेस पे भी लगी होगी और बेस पे भी लगी होगी, बंद करोगे तो यानी कि तीनों सरफेस का एरिया निकालना पड़ेगा। तो तीनों सरफेस पे स्टील लगी है तो उसके लिए तो हमने टोटल सरफेस एरिया निकाल लिया, उससे हमें यूज तो पता चल गई। लेकिन हम मार्केट से कितनी लाए थे, यानी एक्चुअली यूज का मतलब जो हम मार्केट से लेके आए उसका एरिया हमें बताना है। तो अब इसके लिए मैं तुम्हें शुरू से अगर शुरुआत करता हूं कि हम मार्केट से लाए, तो मार्केट से हम इतनी स्टील लाए। ये हम क्योंकि स्टील लाओ, कपड़ा लाओ, कुछ भी लेके आओ मार्केट से, उसकी शेप जो मिलेगी वो रेक्टेंगुलर शेप मिलेगी। यानी मार्केट से तुम्हें कोई भी चीज जब मिलती है, परचेज करते हो, तो वो रेक्टेंगुलर शेप में ही मिलती है, तो वो रेक्टेंगल की शेप में आती है। अब इससे तुम कैसी भी शेप बना लो। तो सबसे पहले तुम इस स्टील में से इस सिलेंडर को बनाओगे तो इसकी कर्व सरफेस बनाओगे। तो तुमने इसमें से एक रेक्टेंगुलर शेप का पीस काट के ऐसे करके ये काट दिया इसमें से, और इसको तुमने ऐसे फोल्ड करके ये टैंक की कर्व सरफेस बना दी। ये हमारा जो टैंक था उसकी कर्व सरफेस हमारी बन गई। तो ये अभी लेकिन ओपन है, अभी तो ये दोनों तरफ से ओपन है, तो अभी ये टैंक पूरा नहीं बना, केवल इसकी कर्व सरफेस बन गई। यानी कि अब हमारे पास कंडीशन ये हो गई कि अब हमने इसकी ये कर्व सरफेस पे पेस्ट करके रेक्टेंगुलर शीट को और ये टैंक का हमने ये स्ट्रक्चर तैयार कर दिया। अभी लेकिन इसकी दोनों जो ओपन बेस है अभी इस पे भी हमें स्टील यूज करनी पड़ेगी। तो हमारे पास जो भी बच रहा था वो ये वाला पोर्शन अभी बचा हुआ था। इसमें से हमने दो सर्कुलर पोर्शन काट के ऐसे, इसमें से दो सर्कुलर पोर्शन हमने कट कर दिए, और ये दो सर्कुलर पोर्शन को हमने फिर पेस्ट करके ये हम टैंक को तैयार कर सकते हैं। ये हमने ऐसे करके दो इसमें से एक सर्कल पहले ये काटा और एक सर्कल ये काट लिया और एक सर्कल हमने इसमें से ये काट दिया। ये हमने दो सर्कल इसमें से और कट कर लिए। जो बची हुई स्टील थी अपने टैंक के डायमीटर के हिसाब से वो हमने दो सर्कल कट करके ये हमने दो सर्कल काट लिए और ये स्टील वेस्ट हो गई। अब इसका कुछ यूज नहीं है, ये हमारे लिए वेस्ट है। यानी कि हम जो मार्केट में से लाए थे उसमें से काफी हमारे पास वेस्ट हो गया। अब हम इनको इस पे पेस्ट करके दोनों तरफ ये दो सर्कल पेस्ट करके अब हम ये क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक हमने तैयार कर दिया। ये हमने इस तरह दोनों तरफ ये हमने ये दो सर्कल पेस्ट कर दिए और ये क्लोज टैंक तैयार हो गया। तो क्लोज टैंक को बनाने में अब जो स्टील यूज हुई वो तो हमें दिख रही है कि एक तो ये सर्कल यूज हुआ, एक सर्कल यूज हुआ, एक ये रेक्टेंगुलर शीट यूज हुई। तो ये तो यूज हो गई, यानी यूज के लिए तो इसका टीएस से निकालना तुम्हें पता चल जाएगा कितनी यूज हुई। लेकिन ये जो वेस्ट थी, ये जो हमने वेस्ट करी है, ये वाली जो है हमारे पास ये वेस्टेड है। अब इसको हम कैसे कैलकुलेट करें, तो इसकी कैलकुलेशन उन्होंने हमें जो हम लाए थे उसके साथ कनेक्ट किया है। यानी अगर हम इस वेस्ट को इस यूज में ऐड कर दें वापस, अगर वेस्ट प्लस यूज कर दें तो एक्चुअली यूज आ जाएगी। और वो एक्चुअली यूज हमें फाइंड करनी है, वो हमारे पास है नहीं। यूज तो हमारे पास है, इसको तो हम फार्मूले से निकाल सकते हैं टीएस से, यानी ये हमारे पास है, ये हमारे पास नहीं है और एक्चुअली यूज नहीं है, क्योंकि इसको एक्चुअली यूज से कनेक्ट किया है। तो हम क्या करेंगे, हम एक्चुअली यूज को एक्स लेट कर लेंगे। जब हम उसको एक्स मान लेंगे तो हमें पता है कि उसका 1/11 पार्ट हमने वेस्ट किया है, यानी इसकी वैल्यू पता चल जाएगी। ये 1/11 एक्स हो गया, यानी एक्चुअली यूज अगर एक्स है तो ये 1/11 एक्स है। और अगर इस 1/11 एक्स में हम टीएस से ऐड करेंगे तो एक्स आ जाएगा, यानी कि जितना हमने लाए थे। तो अब इसको अगर मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करूं फिगर बना के, तो इसको हम इस तरह से फिगर बना सकते हैं कि हम पहले मार्केट से ये रेक्टेंगुलर शेप में एक शीट लेके आए और ये हमारी अगर कहलाई जाएगी तो ये एक्चुअली यूज्ड कहलाई जाएगी। एक्चुअली यूज्ड ये है, एक्चुअली यूज्ड ये है मान लो x, जो हमें बतानी है कि हम कितनी लाए। अब इसको हमने काट पीट के पहले हमने इसमें से रेक्टेंगुलर शेप काटी, ये पोर्शन अलग कर दिया ये वाला, और इसका हमने कर्व सरफेस
बना दिया इस तरह से, एक हॉलो सिलेंडर बना दिया। उसके बाद में जो बची इसके हमने ये 2 सर्कल और काट लिए मैक्सिमम, वो हमने यहाँ पेस्ट कर दिए, तो अब ये क्लोज हो गया, यानी अब हमारा ये स्टोरेज टैंक तैयार हो गया। तो यूज हमने एक तो ये करी, इससे तो हमने कट सरफेस बनाई, एक हमने ये सर्कल यूज किया, ये वाला, ये यहां लग गया, ये यहां लग गया, तो इतना तो यूज हो गया। अभी जो बचा पोर्शन, इस बचे पोर्शन को इनने एक्चुअली के साथ ही कनेक्ट किया है। तो अगर जो बचा हुआ पोर्शन है, जो बचा पोर्शन वो क्या था, एक तो ये ऐसे इसकी कुछ, ये तो किनारी पूरी यूज हो गई थी, अब ये इसमें से कुछ बचेगा थोड़ा बहुत, तो थोड़ा सा ये वाला पोर्शन जब सर्कल बीच में से निकाल दोगे तो ये जो ये वाला पोर्शन है ये बच जाएगा, ये वाला पोर्शन। तो अगर इसको तुम इसमें ऐड करते हो तो ये तुम्हारी पूरी फिगर बन जाती है। अगर इस सिलेंडर को अलग अलग कर दो, एक सर्कल यहाँ फिट कर दो, एक सर्कल यहाँ फिट कर दो, और ये वापस रेक्टेंगल कर्व सरफेस एरिया यहाँ ऐड कर दो, तो ये फिगर बन जाएगी। यानी इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये तो यूज्ड हो गई और ये वेस्टेड हो गई। ये वेस्टेड है, ये यूज्ड है, और ये एक्चुअली यूज्ड है। अब हमें इनका आपस में कनेक्शन दिया है कि अगर एक्चुअली यूज्ड हमने जितनी भी करी उसका 1/11 पार्ट वेस्ट हुआ, यानी जितनी ये इसका 1/11 ये है। तो अगर हम इसको हम निकाल लें, ये इसका मतलब है टीएस से, यूज्ड हमने करी है टीएस से पे, तो अगर हम टीएस से में वेस्ट ऐड करते तो इक्वल टू में हमारी एक्स आती है। तो इस इक्वेशन से फिर ये आंसर तुम्हारा निकल के आ जाएगा। तो इसी मेथड से तुम्हें इसे करना है, और इसके लिए अब तुम्हारे पास सबसे पहले तो ऑप्शन है कि तुम वो निकाल लो, इसकी यूज्ड निकाल लो। तो पहले तुम निकाल लो एरिया ऑफ स्टील यूज्ड, कि कितनी स्टील तुमने उसमें यूज की है। तो उसके लिए सीधा सीधा, क्योंकि क्लोज्ड है तो टीएस से निकालना पड़ेगा, 2πr h + r। अब तुम इसमें वैल्यू डाल दो, तो पाई की वैल्यू 22.7 इंटू आर की वैल्यू है तुम्हारे पास, आर की वैल्यू 2.1, और ब्रैकेट में हाइट है तुम्हारे पास 4.5 प्लस 2.1 मीटर स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे, 7 3 जा 21, तो 44 इंटू 0.3 इंटू ये दोनों ऐड कर लेंगे 6.6, और जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 87.12, ये तुम्हारी स्टील यूज हुई। यानी तुम्हें ये पता है इस टैंक के अंदर इतनी स्टील यूज हो रही है, 87.12, ये तो है इस समय हमारे पास। लेकिन अब हमें ये बतानी है कि वेस्टेड कितनी है, वो इससे पता चलेगी, और ये हमें निकालनी है। ये है और ये दोनों हमें नहीं पता, जिसमें से हमें ये निकालनी है। तो इसको लेट कर लेंगे, लेट द एक्चुअली यूज्ड स्टील बी एक्स। एक्चुअली यूज्ड हमने मान ली एक्स, जो हमें फाइंड करनी है, यानी अब हमें एक्स निकालना है। तो इसका मतलब वेस्टेड हमें तुरंत पता चल गई, वेस्टेड स्टील जो होगी वो 1/11x होगी। ये उसने कनेक्शन दिया है क्वेश्चन में, तुम क्वेश्चन पढ़ोगे मिल जाएगा, देखो कि सॉरी 1/12 उसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसने दिया है कि हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड इफ 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज्ड वाज वेस्टेड। जितनी स्टील तुमने एक्चुअली में यूज करी थी उसकी 1/12 वेस्ट हो गई। यानी अगर तुमने 100 यूज करी थी तो 100 का 12th पार्ट वेस्ट हो गया। यानी तुमने 12 मीटर स्क्वायर यूज करी थी तो उसमें से 1 मीटर स्क्वायर वेस्ट हो गया, उसका 12th पार्ट। तो उसका मतलब तुमने ये x यूज करी थी तो 1/12 वेस्ट हो गई। अब बस तुम यहां डाल देना अकॉर्डिंग टू कंडीशन। जो मैंने तुम्हें सिखाया है इसी से तुम्हारा आंसर आ जाएगा। और तुम्हें मैंने क्या सिखाया कि एक्चुअली यूज्ड इज इक्वल टू यूज्ड एरिया प्लस वेस्टेड। ये फार्मूला तुम याद कर लो, एक्चुअली यूज्ड इज इक्वल टू यूज्ड प्लस वेस्टेड। अब एक्चुअली यूज्ड है तुम्हारे पास x, यूज्ड है तुम्हारे पास ts से, और प्लस वेस्टेड है 1/12x। अब ts से तुम्हें पता है, इस लाइक टर्म को तो इधर ले आओ, x माइनस 1/12x, और ts से तुम्हें पता है वो तुम यहां पे पुट कर दोगे। इसका एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो 12x का एलसीएम आएगा, तो ये आ जाएगी 12x माइनस x इज इक्वल टू ts से तुम्हें पता है, ts से तुमने अभी निकाल लिया था 87.12। अब इसको जब सॉल्व करोगे
12 माइनस 1 तो ये हो जाएगी 11x/12 इजिकल टू 87.12। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगी 11x इजिकल टू 87.12 इंटू 12। अब ये मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाएगा, x इजिकल टू 87.12 इंटू 12/11। और जब इसको तुम सॉल्व कर लोगे तो तुम्हारा फाइनल आंसर बन जाएगा, कितना बनेगा, ये बन जाएगा 95.04 मीटर स्क्वायर। कहानी समझ में तुम्हारे आ गई होगी। तो इसमें तुम्हें मेन चीज ये समझनी है, ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है कि एक्चुअली यूज का मतलब क्या है, जितनी तुम्हारे पास है उसमें तुम जितनी वेस्ट हो गई वो और ऐड करो तो तुम्हें पता चलेगी मार्केट से कितनी लाइक है, और वही तुम्हें बतानी थी, इसलिए उसको ही तुम्हें एक्स मानना पड़ेगा और उसके हिसाब से तुम्हें वेस्टेड अपने आप पता चल जाएगी, रिलेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो फाइनली अब ये क्वेश्चन मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा, और एक आध बार रिवर्स करके और देख लेना, क्योंकि ये 2-3 बार देखना पड़ेगा भैया। अब आते हैं इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये था हमारा 9। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। तो ये हमारा 9th क्वेश्चन था स्टील वाला, बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, बच्चे अक्सर इसको 2-3 बार करवाते हैं, इसीलिए मैंने इसको बड़े तुम्हें प्यार से समझाया है कि जिससे कि किसी को कोई परेशानी इस क्वेश्चन में ना हो। और इसके बाद अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10 पर। ये एक बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, बस तुम्हें मैं एक मॉडल दिखाऊंगा तुम्हें समझ में आ जाएगा। इसमें एक लैंप शेड दिया है, लैंप शेड का एक फ्रेम है, फ्रेम जैसे कंडील होते हैं ना दिवाली पे लगते हैं, तो उसका एक फ्रेम होता है जो चारों तरफ से एक हॉलो सिलेंडर होता है, उसके लिए रोशनी के लिए ये जगह दी हुई होती है, इसमें से लाइट निकलती है ऊपर नीचे से, और बीच में इसमें बल्ब वगैरह लगा दिया जाता है। तो इस तरह का एक फ्रेम है जिसकी ये कार्ड सरफेस तो होगी, लेकिन ये बेस खाली होगी, ये बेस नहीं होगी, हॉलो होगा ये दोनों तरफ से। अब इस कंडील में इस उसमें एक तरह से जो तुम्हारा ये सिलेंडरिकल फ्रेम है लैंप शेड का, इसके तुम्हें डायमेंशन दिया कि इसका डायमीटर 20 है, डायमीटर इसका 20 है, और इसकी जो लेंथ है वो है 30 सेंटीमीटर। अब लेकिन इस पे चारों तरफ से कपड़ा लगाना है, तो मैं तुम्हें इसको समझा देता हूं किस तरीके से काम होगा। कि मान लो मेरे पास ये फ्रेम है, तुम्हें दिख रहा होगा दोनों तरफ से हॉलो है, यही फ्रेम है। अब इस फ्रेम पे हमें चारों तरफ कपड़ा लगाना है जिससे कि लाइट उस कपड़े से भी पास होगी। ये तो वैसे मैंने एक वैसा है जिसमें से लाइट पास नहीं होगी, लेकिन ये पतला कपड़ा लगेगा, नीचे डंडी वगैरह होती है, इस पे कुछ स्टिक्स वगैरह से बनाया जाता है। अब इस पे एक हमें कपड़ा लगाना है इस तरह से कि वो कपड़े की जो लेंथ है वो थोड़ी सी इससे ज्यादा रखनी है, यानी इसमें मार्जिन रखना है हमें 2.5 सेंटीमीटर का। तो इस तरीके से ये कपड़ा इस पे चारों तरफ से लगेगा, थोड़ा लंबा लगेगा। 2.5 ये ऊपर की तरफ निकला होगा, इतना 2.5, और इतना ये 2.5 निकला होगा। यानी मैं यहां से भी दिखाऊं तो तुम समझ सकते हो कि ये कुछ एक्स्ट्रा मैंने नीचे रखा है, कुछ एक्स्ट्रा ऊपर छोड़ा है, इक्वल है, 2.5 नीचे 2.5 ऊपर है। बाद में हम क्या करेंगे, इसको जब ये बन जाएगा तो ऐसे करके फोल्ड कर देंगे, इस तरीके से ऐसे करके ये इस फ्रेम पे फोल्ड हो जाएगा, तो ये तुम्हारा लैंप शेड तैयार हो जाएगा। ये कपड़ा लग गया। तो अब एक्चुअल में तो लैंप शेड के फ्रेम को तो अब तुम भूल जाओ, अब तुम्हारे पास जो सिलेंडर जिसका कपड़ा लगाना है, ये कपड़ा खुद क्योंकि एक सिलेंडर के चारों तरफ है तो एक सिलेंडर की शेप ले गए। तो जब इस लैंप शेड को अब तुम भूल गए और इसको तुमने अंदर से बाहर निकाल दिया ऐसे करके, तो अब ये जो सिलेंडर बना कपड़े का इतना लंबा सिलेंडर, तो ये उस सिलेंडर से बड़ा होगा, डायमीटर तो उतना ही होगा इसका, लेकिन ये लंबाई इसकी थोड़ी सी ज्यादा हो गई। अब तुम्हें इसका कट सरफेस एरिया निकालना है, क्योंकि ये अंदर बाहर से तो खाली रहेगा, ये तो बाद में फोल्ड हो जाएगा, तो केवल इसका CS से निकालना है, तो इस कपड़े का एरिया आ जाएगा जो इस लैंप शेड पे हमें लगाना है। तो इसकी जो फिगर है, जब कपड़ा इस पे लगाओगे तो कपड़े की लंबाई कुछ एक्स्ट्रा रखोगे तो वो इस तरह से लगेगा, एक लंबा सिलेंडर तैयार हो जाएगा, जिसकी लंबाई तुम्हें, क्योंकि लैंप शेड तो तुम्हारी यहां तक आएगी, ऐसा समझो, ये तो लैंप शेड है यहां तक, 30 सेंटीमीटर की लैंप शेड तुम्हें बीच में लगानी है, और ये 2.5 सेंटीमीटर ऊपर लगाना है 2.5, और 2.5 सेंटीमीटर नीचे बढ़ाना है। तो अब तुम्हें इस कपड़े का एरिया बताना है पूरा, फोल्ड होने से पहले। फोल्ड होने के बाद तो वो इतना ही दिखेगा तुम्हें, लेकिन फोल्ड होने से पहले जो कपड़ा है उसका तुम्हें एरिया बताना है।
तो इसके लिए अब तुम्हारी जो डायमीटर है वो तो इतनी रहेगी जितनी सिलेंडर की है, यानी 20 सेंटीमीटर की डायमीटर रहेगी। तो डायमीटर तो तुम्हारे पास 20 सेंटीमीटर ही है, इससे तुम्हारी रेडियस तो वही 10 सेंटीमीटर मिलेगी, लेकिन इसकी हाइट जो होगी वो थोड़ी बढ़ जाएगी। अब तो हाइट इसकी जो होगी कपड़े की वो 30 प्लस 2.5 प्लस 2.5 यानी 2.5 यानी 35 इसकी हाइट हो जाएगी। तो बस तुम लिख सकते हो एरिया ऑफ क्लॉथ इज इक्वल टू CSA ऑफ इस वाले सिलेंडर का, इस सिलेंडर का नहीं, ये सिलेंडर अलग है, ये सिलेंडर का कपड़े वाले सिलेंडर का निकालेंगे। और फार्मूला होता है इसका 2πRh। तो 2 इंटू पाई की जगह 22/7, R की जगह तो वही 10 लगाओगे और इंटू H की जगह तुम्हारे पास है 35, 7 5 जा 35। तो फाइनली तुम्हारे पास 44 इंटू 10 इंटू 5 और 44 5 जा होंगे 5 4 जा 20, 2 5 4 जा 20 और 2 22 और ये 2 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 220 सेंटीमीटर स्क्वायर कपड़े की तुम्हें रिक्वायरमेंट होगी। इतना एरिया कपड़े का चाहिए, इससे लैंप शीट का कपड़ा तैयार हो जाएगा। अब धीरे से हम आते हैं अपने आज के आखिरी क्वेश्चन में, इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 11। और ये भी एक बड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है और इसका मॉडल तो तुम्हारे पास खुद हो सकता है तुम्हारे टेबल पे भी रखा हो। पेन होल्डर, पेन होल्डर तुमने देखे होंगे, पेन होल्डर तो तुम्हारे पास रखे होंगे घर पे भी, उसको कभी ध्यान से देखो पेन होल्डर को। तो पेन होल्डर कैसा होता है, तो मैं तुम्हें पेन होल्डर दिखाता हूं। पेन होल्डर ऐसा होता है, यानी ये पेन होल्डर मेरे पास भी रखा है। और ये पेन होल्डर में क्या होता है, एक तो तुम देखोगे चारों तरफ की सरफेस होती है कर्व सरफेस, एक ये बेस होता है, ये क्लोज्ड नहीं होता, ऊपर से ये ओपन होता है। पेन कहां से रखोगे, अब पेन रखने के लिए इसको तुम्हें ओपन रखना पड़ेगा। अब ये ओपन होगा, लेकिन हाँ नीचे तो तुम बेस लगाओगे, क्योंकि नीचे की तरफ बेस नहीं लगाओगे तो पेन फिर तुम्हारा नीचे गिर जाएगा। यानी ये जो अगर तुमने हॉलो बना दिया तो यहां से पेन तुमने रखा, ये तो नीचे से बाहर हो गया, तो ये फिर पेन रुका कहां से, होल्ड कहां हुआ। पेन को होल्ड भी तो करना है, तो पेन को होल्ड करने के लिए तुम्हें ऐसा पेन होल्डर बनाना पड़ता है। यानी एक तो उसमें कर्व सरफेस होती है, एक उसमें बेस होता है, तभी इसमें पेन होल्ड होगा। तो कुल मिला के इसके लिए तुम्हें जो एरिया निकालना है पेन होल्डर का, अगर देखो कि पेन होल्डर बनाना है तो तुम्हें कितना एरिया चाहिए। एक तो कर्व सरफेस एरिया पे कार्डबोर्ड लगेगा और एक उसके बेस पे लगेगा, केवल एक बेस पे। तो TS से नहीं ले सकते हम, इसमें ओपन है ये, तो ये वाला सरफेस हमें छोड़ना है, हमें केवल एक तो CS से लेना है और एक ये वाला बेस। तो हमें पेन होल्डर बनाने हैं, लेकिन कंपटीटर जो है स्कूल में जो जहां पे कंपटीशन चल रहा है पेन होल्डर बनाने का, क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहा हूं मैं। पेन होल्डर हमें ऐसा बनाना है, नीचे से बंद करना है, ये सरफेस बंद रहेगी और ये ओपन रहेगी। और ये पेन होल्डर के डायमेंशन हमें दिए हुए हैं, रेडियस इसकी 3 दी हुई है, तो मैं डायमीटर 6 लिख देता हूं, कोई बात नहीं। और डायमीटर हमारे पास यानी रेडियस है, और इसकी हाइट भी है हमारे पास 10.5 सेंटीमीटर। इतना बड़ा पेन होल्डर हमें तैयार करना है, 10.5 सेंटीमीटर की हाइट। तो हमें एक तो कार्ड सरफेस पे कार्डबोर्ड लगाना पड़ेगा और एक हमें बेस पे लगाना पड़ेगा। यहाँ ऊपर की तरफ से हम इसे ओपन रखेंगे और सब कुछ हमारे पास है। रेडियस हमारे पास है 3 सेंटीमीटर और हाइट हमारे पास है 10.5 सेंटीमीटर, सब कुछ है। तो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं एरिया ऑफ कार्डबोर्ड, एरिया ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड, एरिया ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड for area of cardboard required for one पेन होल्डर, एक पेन होल्डर के लिए। तो एक पेन होल्डर के लिए हमें कितना एरिया ऑफ कार्डबोर्ड चाहिए, जितनी इसकी कार्ड सरफेस है, प्लस एक इसमें बेस जोड़ लो, एरिया ऑफ बेस, केवल एक बेस लेना है, इसीलिए हम इसको TS से नहीं बोल रहे, यानी 2πRh प्लस πr², ये हमें रिक्वायर्ड होगा। और इसके बाद अब हमें जो वो निकालना है, सब कुछ हमारे पास है। वैसे भी हाइट तुम्हारी देखो कट रही है, लेकिन अच्छा दूसरे में प्रॉब्लम आएगी, उसमें हाइट नहीं कटेगी। तो तुम एक काम कर लो, चाहो तो इसको पाई में निकाल लो पहले। तो 2πr की वैल्यू 3 है और h की वैल्यू 10.5 है,
और यहाँ पे पाई आर की वैल्यू 3 है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा, देखो 10.5 की तुम 2 से इंटू कर लो, तो 10 टू जा 20 और 1 21, और 21 की तुम 3 से करोगे तो 3 1 जा 3 63 पाई आ जाएगा, और ये 9 पाई, तो मिला के 63 और 9 72 पाई आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इतना कार्डबोर्ड तुम्हें चाहिए एक पेन होल्डर के लिए। तो इसका मतलब टोटल एरिया ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर कितने कंप्यूटर है, 35 कंप्यूटर है, 35 पेन होल्डर्स। तो वो 35 पेन होल्डर बनाएंगे, तो उसके लिए 35 से इसकी इंटू कर लो 72 पाई की। अब तुम यहाँ पाई की वैल्यू पुट करोगे 35 इंटू 72 22/7, तो अब तुम्हारा आंसर सही आएगा, क्योंकि 7 से भी पूरा कट जाएगा, 7 5 जा 35, तो 5 इंटू 72 इंटू 22, अब तुम्हारा आसानी से आंसर निकल आएगा, क्योंकि 22 इंटू 5 110 हो जाएगा, और 110 की तुम 72 से इंटू कर दोगे तो 0 तो एक आएगी 2 7 2 7, तो ये आंसर आएगा 0297, यानी फाइनल आंसर इसका बना 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो तुम इसका जो पाई की देख लो, पाई अगर देखो वहां सॉल्व नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने पाई में निकाल दिया, बाद में मैंने लगाया, तो तुमने देखा कैलकुलेशन आसानी से बन गई। तो तुम कुल मिला के बहुत आसानी से आंसर इसका निकाल सकते हो, दिमाग अपना इस्तेमाल करोगे। तो फाइनली अब तुम्हारा इस सिलेंडर का सरफेस एरिया का मैटर खत्म। अब नेक्स्ट वीडियो कोन से स्टार्ट होगी, तुम्हारे लिए नया सॉलिड है, अगली वीडियो कोन। थैंक यू।